इन्होंने ऐलान की उसमें बता दिया गया कि इतने पोलिंग स्टेशन में इजाफा हुआ है। कोई 4 पोलिंग स्टेशन बढ़ा दिए गए, कोई 62 के करीब बूथ बढ़ा दिए गए। लॉजिकल बात है, आबादी बढ़ गई है और अगर बूथ बढ़ाए हैं तो लोगों की सहूलत के लिए किया है, उसमें हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जो पोलिंग स्कीम पहले शाया की, इलेक्शन से चंद दिन पहले उसमें कई पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए गए, बगैर हमें सुने, बगैर हमें बताए कई पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए गए। जब हमारे इल्म में आया, मैंने आरओ को दरखास्त दी कैंडिडेट की तरफ से कि जनाब ये पोलिंग स्टेशन चेंज करने का जवाज क्या है, लॉजिक बताइए। ये आप ही की लिस्ट है ना, ये आप ही ने शाया की है। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, हमें लिस्टें मिल गई, अब 3 दिन पहले आप ये कुछ पोलिंग स्टेशन चेंज कर रहे हैं तो मत कीजिए। ये वही पोलिंग स्टेशन है जो 2013 में थे, ये वही पोलिंग स्टेशन है जो 2015 में थे, ये वही पोलिंग स्टेशन है जो 2018 में थे। अब क्या वजह है? और ये वही लिस्ट है जो आपने इनिशियली शाया की है। अब क्या वजह है कि आपने यक लख्त ये कुछ चेंजेस कर दिए? बाहर 9 कर दिए गए, सुनवाई न हुई, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी दरख्वास्त सुनी जाए और 24 घंटे के अंदर इस मसले को हल किया जाए। हाई कोर्ट की वो जो फैसला था वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया गया और कहा गया देखिए हाई कोर्ट भी ये डायरेक्शन दे रही है कि आप इसको रिजॉल्व करें। 2 दिन रह गए इलेक्शन को, उन्होंने कहा हमें अख्तियार ही नहीं है, अब आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अगला छुट्टी का रोज था, तो यानी कि जिसको कहते हैं ना ही समझो। बहरहाल हमने उसको भी तस्लीम कर लिया कि कोई बात नहीं, लोग परेशान थे। मैंने इनको कायल किया, मैंने कहा घबराओ नहीं, अल्लाह मालिक है। ये अगर लोग बल्ले पर मोहर लगाना चाहते हैं तो पोलिंग स्टेशन आगे कर ले, पीछे कर ले, जिसने वोट देना है वो इंशाल्लाह आके देगा। हाँ, तकलीफ जरूर होगी कि फासला ज्यादा करना पड़ेगा, कंफ्यूजन जरूर होगी कि लोगों को बताना पड़ेगा आपने इधर नहीं जाना, आपने इधर जाना है, लिस्टों में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम हिम्मत से इसको मैनेज करते हैं। बाहर 9 ये भी आपके सामने है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने का, मैं इस जवाब को तस्लीम नहीं करता। हल्का 157 की आवाम इस जवाब को तस्लीम नहीं करती। मुल्तान के आपसे करता हूं, अब ताकि मुलाजा कर लीजिए, और आपका अपना जहन तस्लीम नहीं करेगा। ये लॉजिक नहीं है, इस बात में वजन नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है। हाँ, एक ही लॉजिक है और वो है सियासी लॉजिक। सियासी लॉजिक ये कहता है कि पीडीएम के उम्मीदवार बुरी तरह शिकस्त खा रहे थे। आप अगर चिश्तियां जैसे तहसील हेडक्वार्टर को देखें और वहां इमरान खान का आप जलसा देखें तो आपको आप शेखुपुरा की सूरत हाल जाके देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि शेखुपुरा में मुझे कहीं फ्लड दिखाई दे रहा है, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये क्लियर वाजे हो गया कि गवर्नमेंट है कि तहरीक पे मोहरें लगेंगी। क्यों लगेंगी? इसलिए लगेंगी कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जब इन्होंने अपने सर्वे कराए, इनकी टीमें भेजी, मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ जो मेरे साथ कैंपेन कर रहे थे, यहाँ वासिफ राणा साहब चीफ फरमा हैं, डॉक्टर अख्तर साहब,
मैंने दौरान कैंपेन इनको कहा कि मुझे इतनी टिंटेड शीशों वाली गाड़ियां माजी के किसी इलेक्शन में दिखाई नहीं दी जितनी NA 157 में मुझे दिखाई दी हैं। और हकीकत है, मैं जानबदारी से कह रहा हूं, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि किस हद तक चीजों को ऑब्जर्व और देखा जा रहा था। वाज़ेह हो चुका था कि हाथ से खेल निकल चुका है। जो ख्याल था कि ये वॉक इन द पार्क होगा मूसा गिलानी के लिए, ये गलत फहमी साबित हो गई। वॉक इन द पार्क नहीं था और लोगों ने उनको बताना था कि हकीकत क्या है। अब मैं हैरान हूं बिलावल की ट्वीट पर। बिलावल, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप रोइए मत, आप मुतालबा कीजिए, आप मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। आप शहबाज शरीफ अपने वजीर आजम से बात कीजिए जिसकी आप वजीर खारजा हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप अपनी काबीना में जाके पूछें। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये आप ट्वीट करके लोगों को मगरमच्छ के आंसू मत दिखाइए। अपनी काबीना से पूछें क्या हुआ है, लोगों से पूछें। वो जो बिजली के बिल आपने लोगों को भेजे हैं उनसे जाके पूछें कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। सिंध के लोगों में हेलीकॉप्टर के नहीं, बजरिया गाड़ी जाइए, बाय रोड जाएं सिंध के अदरूर सिंध और पूछिए सिंध की आवाम से आप आज कितने मकबूल हैं सिंध में, और सिंध में आपकी क्या पजीराई है जहां 14 साल से आपकी हुकूमत है। जरा निकलिए ना बाहर। हम तो निकल रहे हैं, अकेले हो रहे। मेरे साथ तो आप देखा पूरी कैंपेन में मेरे सारे भाई हैं। बताएं, एक मेरे साथ एस्कॉर्ट नहीं होती, एक मेरे साथ गनमैन नहीं होता, अकेला मैं अकेली गाड़ी में मैंने कैंपेन की है। अल्लाह का रब है, हमारी नीयत, हमारे हाथ साफ हैं। हमने किसी के साथ दानिस्ता बुराई नहीं की। हमें खौफ किसका? अल्लाह का खौफ है। ये जो इनकी जो कांपे टांगती हैं ये निकले ना, ये बाहर निकले। एस्कॉर्ट्स हैं ये यूसुफ रजा गिलानी और ये इसके बच्चे कैंपेन कर रहे हैं। 4 मोबाइल आगे, 4 मोबाइल पीछे। मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं। आप बताएं, NA 157 की आवाम बताए कहीं उन्होंने मुझे पुलिस के साथ जाते देखा हो, और वो बताएं कि कहीं पुलिस के बगैर ये गए हों। वजह क्या है? ये है वजह कि इनकी साख जो है वो इतनी गिर चुकी है। अब मेरी नजर में मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं, मेरी इमरान खान साहब से कुछ कल बातें हुई, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इलेक्शन की पेशी से सीधा यहाँ तशरीफ लाए थे और सीधा ही हम जलने चले गए। ज़्यादा खुल के वन मुलाकात का मौका नहीं मिला। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद और उनसे तफसीली बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और ये मैं जुमला कहने वाला हूँ, देयर इज समथिंग कुकिंग इन इस्लामाबाद। I do not know what, I do not know why, but there is something cooking in Islamabad. ये इलेक्शन का पोस्टपोन होना, इस्लामाबाद का इमरान खान का इतना वाज़ेह मौक़िफ़ आने के बावजूद, और सब जुडिस केस है और हमें अदलिया का बेपनाह एहतराम है। अदलिया ने अपनी मावनत के लिए 2 टॉप के पाकिस्तान की लीगल ब्रेन्स को मद्दू किया। मखदूम अली खान साहब एक पाए के वकील हैं, और मत भूलिए पैनामा केस में ये अपना नवाज शरीफ साहब के वकील थे। ये नवाज शरीफ साहब के वकील थे, उनके लिए दलाइल दे रहे थे। और मुनीर मलिक साहब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार के, हाई कोर्ट के फाजिल मेंबरान ने उनको बुलाया असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कि आप सीनियर हैं, लॉ नोइंग हैं, तजर्बाकार हैं, आप कोर्ट को असिस्ट कीजिए कि हम किस नतीजे पे पहुंचे। आपने उन दोनों के दलाइल सुने और उन दोनों के दलाइल का निचोड़ क्या था? निचोड़ ये था कि द कोर्ट should exercise
restraint and they should drop it. और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का ये केस यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ये दोनों वकीलों ने कहा, ये टॉप ब्रेन्स हैं। हमारे वकील ने तो अपना मौक़िफ़ पेश करना ही था। हामिद खान साहब ने अपना जो मौक़िफ़ पेश किया वो तो आपके सामने है, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कोर्ट की निगाह में न्यूट्रल लोग हैं और लॉ को, कंटेम्प्ट के लॉ को, कानून को, आइन को, रिवायात को समझते हैं, उनका मौक़िफ़ भी यही था। ये एक चीज़ है। एक और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जो भी हमारे तजर्बाकार लोग बैठे हैं, -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान की तारीख में नहीं चले। पीपल्स पार्टी की क़यादत को -1 करने की कोशिश की गई जब पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, माजी की बात कर, अब तो नहीं है। अब तो जरदारी की सियासत है। न भुट्टो है इस पार्टी, न भुट्टो की छाप दिखाई देती है। भुट्टो, आसिफ भुट्टो है, आसिफा भुट्टो है, बिलावल भुट्टो है? नहीं है, नहीं है। नाम लगा लें, नाम लगा लें, भुट्टो नहीं है। सिंध के लोग इनको जरदारी कहते हैं और वो जरदारी हैं, और उनकी सोच भी जर वाली है, उनकी सोच भी जर वाली है, क्योंकि बाप जरदारी है। तो इसलिए आज उन पर भी जब पीपल्स पार्टी हुआ करती थी -1 लगाने की कोशिश की गई। ज़ा साहब ने लगाने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। भुट्टो साहब को, जो एक तारीख का हिस्सा है, लटका दिया गया, जिसको बहुत से लोग उस डिसीजन को भी क्वेश्चन करते हैं। और -1 का फॉर्मूला नवाज शरीफ पे भी लगाया गया, नून लीग पर। नवाज शरीफ अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में